हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जूस मिशन। जूस मिशन बोले तो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, और इसको लॉन्च करा गया कल ही ईसा के द्वारा, ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब इस मिशन का मेनली एम क्या है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मतलब जिनको हम अभी के लिए प्लैनेट कंसीडर करते हैं। प्लूटो को भी करते थे 2006 से पहले। अब मार्स के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, और उसके बाद है जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। और ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर इनर प्लैनेट्स। और ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट या फिर गैसियस प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट्स। अब यहाँ पर जो ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, इन पर तो लाइफ संभव होने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। और ये जो 4 प्लैनेट्स हैं यहाँ पर लाइफ संभव हो सकती है। अर्थ में तो हम लोग देख ही रहे हैं, और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको पता ही है अर्थ में लाइफ संभव है। अब यहाँ पर हम मार्स में अभी के लिए एक्सप्लोर कर रहे थे कि जो चांसेस हैं लाइफ के वो हमें देखने को मिल रहे थे मार्स में। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी जो सैटेलाइट्स हैं में भी यहाँ पर लाइफ संभव हो सकती है। और जो जूस मिशन है वो बेसिकली यहाँ पर यही एक्सप्लोर करेगा कि जो जुपिटर की 3 मेन सैटेलाइट्स हैं, गैनीमेड, और आपको पता है हमारे जो सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो है गैनीमेड ही है। तो गैनीमेड को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ कैलिस्टो को, और साथ साथ यहाँ पर यूरोपा को। अब ये जो यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और लो, जो ये 4 सैटेलाइट्स हैं, इनको फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था गैलीलियो गैली ने 400 साल पहले, और इनको हम गैलीलियो मून्स या गैलीलियो सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पर हम सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, मेनली इनको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर करा जाएगा। और साइंटिस्ट का यहाँ पर ये कहना है कि ये आईसी सैटेलाइट्स हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ संभव हो। वैसे जो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर यहाँ पर वाटर मिल जाता है तो डेफिनेटली एक चांस हो जाएगा। और इसी वजह से इस मिशन को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हम अच्छे से जानेंगे। और जब आप इस मिशन को अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली इस मिशन के थ्रू किस तरह से ईसा एंड अदर जो स्पेस एजेंसी हैं वो यहाँ पर जान पाएंगी कि लाइफ संभव हो सकती है इन सैटेलाइट्स में या नहीं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं। अब देखिए, जो ईसा है इसने जो ये मिशन लॉन्च करा है, कहाँ से करा है? फ्रांस जियाना से। अभी मैं आपको यहाँ पर मैप के थ्रू बताऊँगा अभी। और ये जो पूरा का पूरा मिशन है, और जितने भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो इस मिशन में, ये किसके द्वारा बनाए गए थे? एयरबस के द्वारा। और ये जो पूरा मिशन यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा जुपिटर को, एंड जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा, एवेल्यूएट करेगा था पोटेंशियल फॉर हैबिटेबल वर्ल्ड्स, मतलब एक तरह से लाइफ संभव हो सकती है या नहीं हो सकती। एंड लॉन्च करा गया 13 अप्रैल को, और ये जुपिटर की ऑर्बिट में एंटर करेगा लगभग 4 साल के बाद। और टोटल 8 ईयर की जर्नी है इसकी, 8 साल के बाद एंटर करेगा। और देन 4 साल ये जोवियन सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। और 4 साल में गैनीमेड को ये 9 मंथ एक्सप्लोर करेगा। तो गैनीमेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, इसको अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली हम जान पाएंगे। अब गैनीमेड इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी के लिए जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। गैनीमेड के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी ग्रेविटी को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर करा जाएगा। और यहाँ पर देखा जाएगा कि इसका इनर और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर किस तरह का हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। और अगर वाटर है तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस मिशन में 10 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा गया है, और यहाँ पर 1 TB का मेमोरी कार्ड भी लगाया गया है कि जो भी यहाँ पर पिक्चर्स होंगी, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, उनको स्टोर करा जा सके। तो होपफुली यहाँ पर ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हमेशा की तरह। अभी के लिए मैंने आपको सार बताया, डिटेल हम समझेंगे तभी हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इस तरह के मिशन से जो आस है, और अगर हम बहुत कुछ जान पा रहे हैं या जान सकते हैं तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे टॉपिक से। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जूस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? जूस विल एक्सप्लोर करेक्टराइजिंग जुपिटर एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट,
रिंग सिस्टम एंड अदर सैटेलाइट्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, द स्पेस क्राफ्ट इज इक्विपाइड वेरी एडवांस इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग अ हाई टेक डिटेक्टर कॉल्ड रेडे रेडिएशन हार्ड इलेक्ट्रॉन मॉनिटर। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, जूस एंड नासा यूरोपा क्लिपर, जो नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट है, ये दोनों जोवियन सिस्टम को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर होपफुली तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी। आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत, या फिर तीनों सही हैं या फिर दो सही हैं। तो अभी के लिए वीडियो को पोस्ट करके आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बताइए, और हम टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, जब आप टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे और लास्ट में जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ पर गलती करी है। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। ईसा के द्वारा लॉन्च करा गया जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जिसको हम जूस कहते हैं, और इस मिशन को कहाँ से लॉन्च करा गया, फ्रेंच जियाना से। और कौन से व्हीकल के थ्रू लॉन्च करा गया, एरियान 5 लॉन्चर। तो ये जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं ना, इनके नाम आपने यहाँ पर याद रखने हैं। एंड यहाँ पर मेनली एम क्या है इस मिशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक तो सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। अब देखिए सोलर सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 8 प्लैनेट्स हैं। अब जुपिटर को आप ऐसे समझ लो कि 2.5 टाइम्स ऑल प्लैनेट। जुपिटर इतना लार्ज है कि अगर इसको 2.5 टाइम्स सभी प्लैनेट्स को एक तरफ रख दें और जुपिटर इनके बराबर होगा। तो अब जुपिटर को एक्सप्लोर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ इसकी 3 जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, और इन 3 सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो सैटेलाइट्स। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के थ्रू कि कहाँ से इस मिशन को लॉन्च करा गया था, फ्रेंच जियाना से। और मेनली जो लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, इक्वेटर पे। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, देखिए ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स 0 होती है, और डेट्स वाई यहाँ पर जो लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वेटर के नियर अबाउट ही आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ में ही है सारे के सारे लॉन्चिंग स्टेशन, मतलब इक्वेटर के नियर अबाउट। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, होपफुली ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अपने आप में ह्यूज टॉपिक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट फॉर एक नॉलेज आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। और ये है लॉन्चिंग व्हीकल एरियान 5 गैलीलियो, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, जूस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम लेड बाय एयरबस। तो जितने भी बेसिकली जूस के इक्विपमेंट्स हैं उसको बनाया गया एयरबस के द्वारा, और यहाँ पर जो बेसिकली पैरामीटर्स हैं वो प्रोवाइड करवाए गए थे ईसा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और आपको जैसे कि पता ही है जो नासा का एक मिशन है जूनो, तो जूनो मिशन अभी भी जुपिटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जूनो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली गई है, मतलब किस तरह से जुपिटर में हम रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ईसा है उसने नासा के जूनो से काफ़ी हेल्प लिया, और देन उसके जो पैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करके, और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली सभी के सभी जो इक्विपमेंट्स हैं वो किसके थ्रू बनवाए गए हैं, एयरबस के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी के लिए 2 ही स्पेसक्राफ्ट जुपिटर को एक्सप्लोर कर पाए हैं। एक है गैलीलियो प्रोब, और इसने जुपिटर को एक्सप्लोर करा था 1995 से लेकर 2003 के बीच में, और जूनो अभी भी यहाँ पर फंक्शनिंग में है 2016 से, और जुपिटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जुपिटर के आउटर में जो रिंग्स हैं, जो गैसियस रिंग हैं, या बहुत कुछ हम जान पाए हैं जूनो से रिलेटेड। एंड जब जूस यहाँ पर रीच करेगा जुपिटर में, उससे पहले नासा का एक यहाँ पर यूरोपा क्लिपर रीच कर जाएगा, जो इस साल अक्टूबर में लॉन्च होना है। ये पॉइंट याद रखना, नासा यूरोपा क्लिपर, ये सिर्फ यूरोपा सैटेलाइट को ही एक तरह से ऑब्जर्व करेगा, यूरोपा क्लिपर। तो यहाँ पर 2 मिशन साइमल्टेनियसली जुपिटर को एक्सप्लोर करेंगे, एक तो यूरोपा क्लिपर एंड एक जूस। उसके बाद अगर हम बात करें, जूस बेसिकली ऑब्जर्व करेगा जाइंट गैस प्लेनेट मतलब जुपिटर को, और जो इसके मेनली 3 मून्स हैं, गैनीमेड, गैलिस्टो एंड यूरोपा। और यहाँ पर जो एक्सप्लोर किसके थ्रू करा जाएगा, यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जियोफिजिकल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। और साइंटिस्ट यहाँ पर ये मानते हैं कि जो जुपिटर के मून्स हैं और इनमें हमें आईसी क्रस्ट देखने को मिलता है। तो आईसी क्रस्ट अगर यहाँ पर है तो डेफिनेटली यहाँ पर ओशियंस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी भी सैटेलाइट पर पानी है तो डेफिनेटली यहाँ पर लाइफ के भी चांसेस बढ़ सकते हैं।
और अगर यहाँ पर लाइफ के चांसेस हैं तो डेफिनेटली हम सोलर सिस्टम को बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे, मतलब सोलर सिस्टम में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जो जूस मिशन है इसका मेनली यहाँ पर जो एम है वो यही एक्सप्लोर करना है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं इनमें वाटर बॉडीज़ हैं या नहीं, मतलब यहाँ पर डिटेल मैपिंग करी जाएगी और जिसके थ्रू यहाँ पर साइंटिस्ट को पता लगेगा कि जो ये सभी सभी सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर वाटर बॉडी है या नहीं। और साइंटिस्ट का कहना ये है कि जो अगर हम अर्थ से कंपेयर करें इन तीनों सैटेलाइट्स को तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं, मतलब आइस कैप है तो डेफिनेटली यहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी हो सकती हैं। जो मिशन है मेनली एग्जामिन करेगा जो 3 मून्स हैं, और जैसे गैनीमेड पे हमारा मेनली फोकस रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था गैनीमेड खुद प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और साथ साथ यहाँ पर गैनीमेड की जो ग्रेविटी है उसको हम यहाँ पर एक तरह से जान पाएंगे, और जो गैनीमेड की शेप है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है एंड मैग्नेटिक फील्ड है और कंपोजिशन कैसे हुआ था गैनीमेड का, तो गैनीमेड पर मेनली हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा प्राइमरी गोल है, और ये जुपिटर की जो मून्स हैं वही अगेन यहाँ पर कि इनको हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, और जुपिटर की जो हिस्ट्री है, जुपिटर का ओरिजिन कैसे हुआ था, एवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये भी हम यहाँ पर जान पाएँ। और साथ साथ यहाँ पर जूस के थ्रू एनालाइज कर पाएँ कि जो सोलर सिस्टम बना था और सोलर सिस्टम में इतना बड़ा जायंट है इसका किस तरह से ओरिजिन हुआ था, इसकी केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जुपिटर, और यहाँ पर ऐसे समझ लो सब कुछ जुपिटर से रिलेटेड हमें यहाँ पर इस मिशन के थ्रू जानना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ये 3 मून हैं जुपिटर के, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा, इनमें वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिस्ट का मानना है कि 6 टाइम्स यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं अगर हम अर्थ से कंपेयर करें, और इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चांसेस हैं लाइफ के वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो अगर हम बात करें यूनिवर्स की, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और हाँ अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ स्टार हैं, और अगर हम एक गैलेक्सी में देख रहे हैं मिलियन ऑफ स्टार्स हैं, और एक स्टार की फैमिली सोलर सिस्टम हम यहाँ पर जो अभी के लिए देख रहे हैं और इससे रिलेटेड हम यहाँ पर फैक्ट्स जान रहे हैं, तो यूनिवर्स में कितने सारे यहाँ पर प्लैनेट्स हो सकते हैं और कितने सारे यहाँ पर ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ पर लाइफ संभव हो। अभी के लिए मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट अभी के लिए आपको कहीं पर भी सुनने को देखने को मिल जाता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। अभी हम यहाँ पर सोलर सिस्टम से रिलेटेड ही जान पाएँ, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है यहाँ पर जो लाइफ हो वो डायरेक्टली जो ह्यूमन बीइंग यहाँ पर हमें ना देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि जो माइक्रोबीज हैं, मतलब जो वाटर जो एनिमल्स होते हैं, या मतलब फ़िश है या फिर कॉरल्स हैं, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, मतलब वैरायटी ऑफ या एडवांस स्पीसीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो पूरा मिशन है ये हमें ये नहीं बताएगा कि वहाँ पर कौन लोग जी रहे हैं या कौन सी स्पीसीज़ हमें देखने को मिल रही है, ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है। लेकिन हम यहाँ पर ये ज़रूर जान पाएंगे कि कंडीशन लाइफ की हो सकती है या नहीं हो सकती। जूस इज़ नॉट इक्विपाइड टू डिटेक्ट लाइफ, ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है। एंड व्हाट इज़ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर देयर कुड बी अ प्लेस अराउंड जुपिटर, मतलब जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ पर जो कंडीशंस हैं लाइफ की वो हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, मतलब वहाँ पर वाटर या फिर बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट्स और एनर्जी स्टेबिलिटी, मतलब एक तरह की सस्टेन लाइफ वहाँ पर हो सकती है कि नहीं हो सकती, सिर्फ जूस यहाँ पर यही एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद अगर हम इसको अर्थ से कंपेयर करें, जो जुपिटर है, तो 12 अर्थ ईयर इज इक्वल टू 1 जुपिटर ऑर्बिट, एंड 1 जुपिटर ईयर इज इक्वल टू 4333 अर्थ डेज, एंड जुपिटर अर्थ से कितना बड़ा है, 318 टाइम्स। तो यहाँ पर जो जुपिटर का एटमॉस्फेयर है वो सारा का सारा गैसियस से आपको देखने को मिलेगा, तभी डेट्स वाई इसको जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो देखिए आज हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा। अब इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चलो सर आपने ये तो बता दिया कि जो मिशन है ये लॉन्च हुआ था फ्रांस से, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीदरलैंड से बेसिकली जो ये मिशन है इससे रिलेटेड यहाँ पर एक टेस्ट करा गया था जिसको हम वैक्यूम चैम्बर टेस्ट भी कहते हैं। वैक्यूम चैम्बर टेस्ट क्या होता है कि जब ये मिशन से रिलेटेड सारे के सारे इक्विपमेंट्स बनाए गए थे तो उनको पहले जर्मनी में असेंबल्ड करा गया था।
जर्मनी के बाद नीदरलैंड, सभी के सभी जो इक्विपमेंट्स हैं ऐसे समझ लो ये पूरा का पूरा जो मिशन है जूस मिशन उसको लाया गया। और देन यहाँ पर वैक्यूम चैम्बर टेस्ट मैं लिख देता हूँ, वैक्यूम चैम्बर टेस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में। अब वैक्यूम चैम्बर टेस्ट क्या होता है, एक तरह से नीदरलैंड में यूनिवर्स बनाया गया था और एक तरह से यहाँ पर टेस्ट करा गया था कि यूनिवर्स में जुपिटर का जो भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर है या जिस तरह से ये जो प्रोब एंटर करेगा जुपिटर की ऑर्बिट में तो किस तरह से वर्क करेगा। तो एक सैंपल टेस्ट यहाँ पर करा गया था जिसको हम वैक्यूम चैम्बर टेस्ट कहते हैं। कहाँ पर करा गया था, नीदरलैंड में। सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी फ्रांस में, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे बताना था बट मेरे माइंड से निकल गया, इंपॉर्टेंट है याद रखना। और 3 स्पेस एजेंसी यहाँ पर कोऑपरेशन हमें देखने को मिला है, जाक्सा, ईसा एंड नासा। नासा की हेल्प ली है, जो नासा के द्वारा जूनो मिशन लॉन्च करा है। और जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं नासा एंड जाक्सा मतलब जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका यहाँ पर कोऑपरेशन हमें देखने को मिला है। 10 मेन इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करे गए हैं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, स्टेटमेंट में मैंने एक इक्विपमेंट के बारे में डाल दिया, वही ज़रूरी है, बस वही आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम अर्थ से कंपेयर करें सैटेलाइट्स को तो देखिए अर्थ 4 गुना ज़्यादा है यूरोपा से, मतलब 4 गुना बड़ी है, और गैनीमेड से 2.4 टाइम्स बड़ी है, और कैलिस्टो से 2.6 टाइम्स हमारी अर्थ बड़ी है। अब यहाँ पर अगर वाटर बॉडीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और हम कह सकेंगे कि अर्थ के बाद मार्स में, और मार्स के बाद जो जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं वहाँ पर लाइफ संभव हो सकती है। अब ये कितने समय के बाद होगी ये कहना तभी हमारे लिए एक तरह से पॉसिबल हो पाएगा जब हम इसके बारे में जान पाएंगे। तो होपफुली सेशन में जो जो पॉइंट्स हमने कवर करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने फर्स्टली यहाँ पर डिस्कस करा था। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक हो जाएंगी, और यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और मेंस में डेफिनेटली जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। जीएस पेपर 3rd साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, और एक बार इसको आप खुद से ट्राई भी कर लेना लिखकर, देन आपको पता लग जाएगा कि आप यहाँ पर जो ये टॉपिक है इसमें किस तरह से और भी ऐड ऑन कर सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है जी, तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आज जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा जूस मिशन, होपफुली यहाँ पर सभी के सभी जो फैक्ट्स हैं वो आपके कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।